हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपना 150 या शुभ 151 दिन 151 चैप्टर यानी 27 जून के टारगेट में आज हम लोग डे 2 पे पहुंच गए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पॉलिटी यानी कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स किया था, आज हम लोग पॉलिटी करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट हम लोग टाइम नहीं गंवाएंगे, सीधा सीधा आपका कम से कम समय लूंगा, अपने सब बच्चों को गाइडेंस प्रदान करूंगा कैसे पढ़ना है। और इससे क्या होगा, आपके ऊपर एक डंडा रहेगा और ये डंडा क्या करेगा, रूल क्या करेगा, आपको बाध्य करेगा ना चाहते हुए भी पढ़ना कि एक आदमी सुबह सुबह 6 बजे आपको सारा कंटेंट दे रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे। ये मेरी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, 50% मैं, 50% आप, और प्रीलिम्स 100% क्लियर मेरे बच्चों। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म बच्चों वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में सबसे बेस्ट है ऑनलाइन अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, ढेर सारे एजुकेटर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे बैच कोर्सेज हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आप केवल मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं, मेरा 5 पॉइंट फार्मूला है। यानी मैं फोकस करता हूं ऑप्शनल ऐसे एथिक्स, जबरदस्त इनकी तैयारी करिए। 1000 नंबर हो गया ये, ठीक है। और 1750 में से 1000 की तैयारी जबरदस्त। फिर द हिंदू से बचा कुचा, प्रिलिम्स पर पूरा फोकस, साल भर प्रिलिम्स पढ़िए, बोनस में एनसीईआरटी लीजिए। और ये मेरे बारे में उन बच्चों के लिए जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जिससे वो पढ़ रहे हैं अथेंटिक है मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर सारी डिटेल्स है, मेरा खुद का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है। तो जिससे आपको पता रहे कि आप यूपीएससी के ही एक स्टूडेंट से जो अब टीचर बन चुका है उससे आप पढ़ रहे हैं, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे। और यूपीएससी सीएससी जीएस में अगर आप प्लस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, यानी जीएस के लिए हमारे पास 2 कोर्स हैं, एक प्लस है एक आइकॉनिक है। प्लस में बेटा 12 महीने की फीस 44,550 है, इसके लाइव कोड, ठीक है। तो आप ले सकते हैं 1 साल 2 साल के लिए। अगर आइकॉनिक में आते हैं, यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, 10% डिस्काउंट यहाँ भी अवेलेबल। तो मेरे प्यारे बच्चों, और ऑप्शनल के लिए आपको अलग से एडमिशन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा 50% काम यानी 50% मेरा जो मैं सुबह 6 बजे आपको दे रहा हूं, और 50% मेरे प्यारे बच्चों आपका। तो प्रतिदिन शेड्यूल के अनुसार एक विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपको दे रहा हूं पूरी चर्चा कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसका वीडियो लिंक भी मिलेगा। आज का वीडियो लिंक आपको जो है मिल जाएगा, आप दोनों जगह सर्च करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील अभिव्यक्ति @अनअकैडमी पर भी। मेरे प्यारे बच्चों, डे 2 स्टार्ट हो चुका है। आइए बिना समय गंवाए, और 50% काम भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी यानी आप करेंगे। प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर्स व ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को खुद लगाएंगे, टॉपिक को खुद पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, डे 2 आज का अपना टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटी में हमने इतने टॉपिक निकाले हैं, आगे भी है। आज हम 3 टॉपिक को लेंगे, याद रखिएगा 3 टॉपिक को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण और संविधान की प्रस्तावना, इन तीनों का मैं एम लक्ष्मीकांत, याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। कंटेंट में क्या दूंगा अभी बताता हूं, क्या एम लक्ष्मीकांत पहले ही बता देता हूं। मैंने 5th एडिशन पढ़ाया है, छठे का चक्कर मत पारिएगा, सारी चीजें एक हैं, केवल करंट के इश्यूज तो वो तो आप लोगों को पता ही पता है। तो ये मैं 3 लेक्चर आपको डाल दूंगा, यानी एक हो गया वहां से लेक्चर, प्लस आप एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, मैंने पहले बता दिया इतने चैप्टर्स। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है, जिसमें 2 पार्ट करिएगा। पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1853 तक चार्टर वगैरह, उसके बाद 1858 महारानी की घोषणा, ब्रिटिश ताज के अधीन। तो फोकस कहां करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पे, पिट्स इंडिया एक्ट पे, 1813 के चार्टर्ड एक्ट पे, 33 के चार्टर एक्ट पे, भारत शासन अधिनियम 1958 पे, सॉरी 1858 पे मेरे प्यारे बच्चों। फिर 1909 जो है, ठीक है ना, ये 1858 बेटा महारानी की घोषणा है। याद रखिए क्या घोषणा है, महारानी की घोषणा, गलत प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, महारानी की घोषणा। उसके बाद 1909 और 1935 भारत शासन अधिनियम। इसी पर आप फोकस करिएगा ज्यादा, ठीक है। लेकिन सरसरी निगाह से सारा देख लीजिएगा, ये फोकस्ड एरिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपको ये देखना है, देखना ही नहीं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख करके फ्यूचर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके नेचर का आइडिया लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। और प्लीज अपना दिमाग बड़ा करिएगा, ठीक है। मैं लेक्चर अपने भी दे रहा हूं, एम लक्ष्मीकांत की बुक रिकमेंड कर रहा हूं, उसके साथ 11th क्लास का स्पेशल एनसीईआरटी पूरी कराई गई है, स्पेशल क्लास की एनसीईआरटी भी दे रहा हूं, ठीक है ना, किसकी, स्पेशल क्लास की। तो मेरे बच्चे,
स्पेशल क्लास जो लोग पढ़ चुके हैं फ्री में यूट्यूब की तरह ही अनअकैडमी पर अपना क्लास, तो आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी। ठीक है। फिर इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये सारा आपका इंग्लिश में है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में है। और अब आते हैं संविधान निर्माण, संविधान सभा की मांग, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की समितियां, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियां, संविधान के प्रमुख भाग, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सुमेलित करना। और ये सारी चीजें, एक आध प्रश्न मान लीजिए आ जाए तो बड़ी तकलीफ हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया उसका इंग्लिश वाला पार्ट। और अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना मेरे प्यारे बच्चों, उद्देश्य का प्रस्ताव। अब इसमें जितने वर्ड आए हैं इन सब का अर्थ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है, न्याय का मतलब क्या है, या स्वतंत्रता का मतलब क्या है, समता का मतलब क्या है। क्योंकि यही पूछा था ना बेटा, समता को कौन अभिव्यक्त करता है यूपीएससी में। तो ये सब चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक वर्ड का आगे और पीछे की कहानी एम लक्ष्मीकांत सर में जबरदस्त जबरदस्त दिया गया है। प्रस्तावना की मूल भावना, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना से संबंधित वाद, ये सारी चीजें एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका ठीक है ना, इंग्लिश में आप यहां से इसे इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं। अब इसके बाद ये हो गया यानी पॉलिटी का, क्या हो गया, ये हो गया पॉलिटी का मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या क्या पढ़ना है, अब स्रोत क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो स्रोत हो जाएगा, स्रोत यानी कंटेंट पढ़ने का। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी, 11th की नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी हो जाएगी, जो मैंने स्पेशल क्लास पर कराई हुई, उसका लिंक आपको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, यानी उसका लिंक आपको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। और सुनील अभिव्यक्ति @अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वहां पर, ठीक है। प्लस एम लक्ष्मीकांत भी आपके पास है तो उसका भी सहारा आप ले लीजिएगा, जिससे कि ये मजेदार खत्म हो जाए। और इस पर एम लक्ष्मीकांत के इन तीनों चैप्टर्स पर मेरा जो है वीडियो, वो मैं जो जैसे कल दिया गया था वो भी आपको दे दूंगा, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। इतना ही करना है। प्लस मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते टाइम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर देखते चलिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूर देखते चलिएगा। तो ये हो गया पॉलिटी। अब आते हैं मेरे बच्चों जनवरी, क्या हो गया, पॉलिटी करंट अफेयर्स, यानी इधर देखो करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। कल इकोनॉमिक्स में मिसिंग था, तो पॉलिटी करंट अफेयर्स में बच्चों मैं खुद सारा कराता हूं हिंदू, लेकिन फिर भी चूंकि वन लाइनर टाइप की चीजें मैं कम करा पाता हूं, ये आपको अच्छे से पता है। इसलिए हम आप सबके लिए, चूंकि फ्री में अवेलेबल है, बच्चों को इकोनॉमिकली भी दिक्कत है, इसलिए मैंने कहा कि जब तक मेरी पत्रिका आ नहीं जाती है, और चूंकि अभी मेरी तो आई नहीं पूरे लॉकडाउन में, तो मेरे प्यारे बच्चों जनवरी 2020, जनवरी 2020 से मंथली मैगजीन विजन की जो आती है, उसका पॉलिटी वाला पार्ट, यानी कि डेली, जैसे कल मान लीजिए हमने साइंस दिया तो जनवरी का आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। अगले दिन अगर इकोनॉमिक्स अगली बार दूंगा तो वहां पर क्या, आपको इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स जनवरी का पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम करंट अफेयर्स, चूंकि ये लोग बहुत डीप जाते हैं, हर एक चीज की कहानी के पीछे कहानी, कहानी के पीछे कहानी बड़ा है, इनके पास कंटेंट भी अच्छा भाई होता है, पूरी टीम है। तो हमें दूसरों की सेवा लेने में कहीं से भी गुरेज नहीं करना है, जहां से अच्छा मिलेगा मैं उस सब आपको दूंगा। तो विजन का बच्चों जनवरी का करंट अफेयर्स। अब आपके मन में तर्क आएगा कि सर मैं तो एक्स खरीदता हूं। अब आप एक्स खरीदते हो, वाई खरीदते हो, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप ये लेकर के चलिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि ये लोग बहुत डीप में चले जाते हैं। याद रखिएगा, इनकी इंग्लिश की मैगजीन का ये ट्रांसलेशन होता है, हिंदी मैगजीन अलग से ये नहीं निकालते हैं, 2 महीना पीछे चलती है, ये भी बता दूं आपको कि अच्छाइयों के साथ क्या कमी है, तो इंग्लिश मीडियम की ही पत्रिका को ट्रांसलेट किया जाता है। तो भाई क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, इंग्लिश मीडियम में अच्छे कंटेंट होते हैं, हूबहू ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो आपके लिए कंटेंट अच्छा हो जाता है। तो जनवरी 2020 आप इनको निकाल लीजिएगा, यानी जनवरी से करंट अफेयर्स भी हमने साथ साथ स्टार्ट कर दिया है। बताइएगा कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, फुल एनर्जी के साथ। ये लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल रहा हूं, सुनील अभिव्यक्ति @अनअकैडमी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास होते होते आपको कंटेंट वहां पर मिल जाएगा। तो आपका ये दोनों एकदम तैयार है मेरे बच्चे, पूरी एनर्जी के साथ। बहुत बहुत आभार। समय नहीं लूंगा, केवल गाइड करूंगा, कंटेंट दूंगा, सुविधाएं दूंगा, जो जो मांगोगे वो दूंगा। और कोई ये नहीं कहेगा कि सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं तैयारी नहीं कर सकता। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।